उपदेशों का सारांश दो। अगले दिन उसी विषय पर महाराज श्री ने कहना आरंभ किया। भटका हुआ यात्री ऐसा बेसुध हो जाता है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह कौन है तथा उसके पास क्या है। बस वह काल्पनिक सुखभोगों के पीछे भ्रमित रहता है। भव रोग एक ऐसा रोग है जिसकी औषधि हर समय रोगी के पास होती है, पर वह अपनी जेब टटोल कर देखना भूला रहता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि जगत सुख उसकी अपनी अंतर शक्ति का ही प्रतिबिंब मात्र है तथा एक दिन उसे अंतर की ओर ही लौटना है, क्योंकि यही दुहखों से छुटकारा पाने का उपाय है। अंतर की ओर देखने में प्रारब्ध तथा कर्ता भाव यही दो बाधा बने खड़े हैं, अर्थात रोग भी अंदर है तथा उसका उपचार भी अंदर ही। गुरु का कार्य अंतरतम को दूर कर मन को प्रकाशित करना है। जगत के अभावों तथा इच्छाओं की पूर्ति कर अधिक आसक्त बनाना नहीं। जगत में जो कुछ प्राप्त होना होता है वह प्रारब्धानुसार मिलता ही है। साधक के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना ही कर्तव्य है। अंतर्यात्रा के लिए मार्गदर्शन, सहारे एवं संशय निवृत्ति के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। यदि साधक के मन में यह दुविधा हो कि वह सेवा भी करे तो किसकी, जो साधन वह कर रहा है वह उपयुक्त तथा सही मार्ग पर है भी कि नहीं, तो इन संशयों की निवृत्ति के लिए उसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जीव की कठिनाइयों तथा विवशताओं, साधन की जटिलताओं एवं साधन में सहायक अंगों से वे भलीभांति परिचित हैं। गुरु के समक्ष साधक को मन की सभी बातें, भूलें, दुविधाएं तथा संशय निवेदन कर देना चाहिए तथा मन को अभिमान रहित स्थिति में लाकर हृदय के समस्त भावों को गुरुचरणों में समर्पित करते हुए एकाग्र चित्त होकर गुरु कथन श्रवण करना चाहिए। सच्चा गुरु कभी भी स्वार्थी तथा लोभी नहीं होता, वह सदैव शिष्य का हित चिंतन ही करता है, उदार, संयमी तथा दीर्घ दृष्टि संपन्न होता है, डूबते जीवों को पार लगाने की सामर्थ्य रखता है। श्री चरणों में समर्पण ही शिष्य का कर्तव्य है। प्रश्न, किंतु ऐसे गुरु सर्वसुलभ नहीं है, फिर सामान्य मनुष्य क्या करें? यदि गुरु के मन में कुछ और हो तथा ऊपर से कुछ दूसरी बात करे तो क्या किया जा सकता है? उत्तर, हमने सच्चे गुरु शब्द का प्रयोग किया है जिसमें ऐसे विकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, यह हो सकता है कि शिष्य के हित में गुरु कोई विशेष बात तत्काल बतलाना उचित न समझते हों, उसे अभी मन में ही रखें। उसमें शिष्य के कल्याण का भाव ही रहता है। रही बात सच्चे गुरु की सुलभता की, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि गुरु वरण करने में जल्दी नहीं करना चाहिए। यदि कोई सच्चे मन से सच्चे गुरु की खोज करता है तो उसे अवश्य सच्चा गुरु भी मिल जाता है, क्योंकि वह भी सच्चे शिष्य की तलाश में होता है। यह कठिनाई उन लोगों के लिए है जो वासनाओं से मन को दूषित करके जगत सुखों की प्राप्ति के लिए गुरु को खोजते हैं। सत्य को सत्य मिल जाता है तथा असत्य का बार बार असत्य से ही सामना होता है। मैं संन्यास ग्रहण कर चुका था, लोग संभवतः अब मुझे एक महात्मा के रूप में देखने लगे थे, किंतु अभी भी गुरु महाराज के प्रति मन में वैसा समर्पण विकसित नहीं हो पाया था। बात करते समय कुछ बात मन में छुपा लेने के स्वभाव से उभर नहीं पाया था। अंतर की सारी मलिनता व्यक्त कर देने का साहस मुझ में नहीं था। बात करता भी था तो कुछ घुमा फिरा कर ही। यह तो वही बात हुई जैसे कोई दर्पण के सामने जाकर अपने मुंह पर लगी कालिक को छुपाने का प्रयत्न करे। छुपा लेने से कालिक मिट नहीं जाती। हाँ, देखने वाले को यह संतोष अवश्य हो जाता है कि मुझे अपनी कालिक दिखाई नहीं दे रही है। मैं हृदय विहीन होकर बुद्धि कौशल का प्रयोग अधिक करता था। इन विचारों से मैं विचलित हो उठा तथा भागकर सीधा महाराज श्री के कमरे में घुस गया। फिर भी मैं अपने बुद्धि कौशल के स्वभाव को नहीं त्याग सका तथा बात को घुमा फिरा कर ही आरंभ करना चाहता था, किंतु पहले बैठे एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया। शास्त्रों तथा संतों ने गुरु को भगवान कहा है,
तो भगवान से कोई भी बात कैसे छुपाई जा सकती है? फिर यह भी है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि गुरु का व्यक्तित्व होता है, फिर उसे भगवान भी कैसे कहा जा सकता है? महाराज श्री बोले, गुरु तत्व तथा गुरु का अंतर न समझ पाने के कारण ही यह सारी दुविधा है। अंतर गुरु के रूप में गुरु तत्व सब में विराजमान है, किंतु उसे अंतर में नहीं देख पाने के कारण गुरु शरीर में ईश्वर की कल्पना करना पड़ती है तथा उसके माध्यम से अंतर में गुरु को अनुभव किया जाता है। गुरु तत्व सर्वव्यापक होते हुए भी सभी वस्तुओं पदार्थों में उसे अनुभव करना कठिन है, किंतु गुरु शरीर के माध्यम से पहले अंतर में तथा फिर उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव किया जा सकता है। दूसरी बात, गुरु से बात छुपाने की, तो शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसे एक व्यक्ति समझ कर जाता है या भगवान समझकर? यदि वह गुरु को भगवान मान कर जाता है तो उसका लक्ष्य गुरु शरीर में व्याप्त ईश्वर पर होता है, न कि गुरु शरीर पर। वही ईश्वर गुरु तत्व के रूप में शिष्य के अंदर पहले से ही विराजमान है, फिर उससे कोई बात छुपाई कैसे जा सकती है? हाँ, बात छुपाने का अभिनय करके संतोष अवश्य कर लिया जा सकता है। प्रश्न, यदि गुरु तत्व की कल्पना ही करना है तो अपने शरीर के अंदर भी की जा सकती है? उत्तर, अवश्य की जा सकती है, यदि कोई कर सके तो, किंतु मनुष्य का मन बहिर्मुख होने से वह अंतर्मुख होने में कठिनाई अनुभव करता है तथा बाहर ही भागता है। इसलिए अपने से भिन्न व्यक्ति में ईश्वर की कल्पना कहीं अधिक सरल होती है। प्रश्न, यदि बाहर कल्पना करना सरल है तो माता या पिता में ही क्यों न कर ली जाए? उत्तर, अवश्य की जा सकती है। उस अवस्था में माता या पिता गुरु हुए, बात एक ही है, किंतु माता पिता को बच्चे से मोह हो सकता है। वे संतान का आध्यात्मिक हित नहीं भी देख सकते। उनकी संतान के मन में भी मनुष्यत्व का भाव परिपक्व हो गया होता है, इसलिए ईश्वर रूप में उनकी कल्पना करना कठिन है। फिर भी यदि कोई कर सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु बात केवल शिष्य की कल्पना तक ही सीमित नहीं है। गुरु योग्य तथा सामर्थ्यवान होना भी आवश्यक है। उसे गुरु तत्व की स्वयं अनुभूति होना तथा शिष्य को ऐसी पारमार्थिक अनुभूति करवा सकने में सक्षम भी होना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध का आधार निर्मोहता होता है। किसी भी और मोह, आसक्ति या जगत की आशा नहीं होती। इसलिए एक मान्यता ऐसी भी है कि माता पिता यदि योग्य तथा सामर्थ्यवान भी हों, तो भी गुरु कोई दूसरा होना चाहिए। जब गुरु में भगवत भावना दृढ़ हो जाती है, तो बात छुपाने का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि कोई छुपाता भी है तो भगवान को व्यर्थ ही धोखा देने का प्रयत्न करता है, क्योंकि गुरु तत्व पहले से ही मन के प्रत्येक भाव तथा विचार का साक्षी है। गुरु तत्व चित्त में छुपी उन वासनाओं तथा संस्कारों से भी परिचित है, जिन्हें मनुष्य स्वयं भी नहीं जानता, जब तक कि वह उदार होकर मन को तरंगित न कर दे। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया था, किंतु चित्त खिन्नता से भर गया कि मैं इतना अभागा हूँ कि नदी किनारे आकर भी प्यासा ही बैठा हूँ। संन्यास लेकर भी गुरु महाराज के प्रति समर्पित न हो सका। कबीर, मीरा, सूर तथा तुलसी का कैसा अनूठा समर्पण था। कहने को तो यह संत मेरा आदर्श थे, किंतु यह सब कहने के लिए ही था। स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज की कैसी अनुपम गुरु भक्ति थी। एक मैं हूँ जो हृदय की बात को भी गुरु महाराज से छुपा छुपा कर रखता हूँ। यह अभिमान नहीं तो क्या है? मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप आकर अपने कमरे में पड़ गया। सोचने लगा कि गुरु कृपा से ऐसा प्रत्यक्ष साधन मिला, दिव्य अनुभूतियाँ हुई, फिर भी मेरे अंतर का अभिमान ज्यों का त्यों है। कब कैसे छुटकारा प्राप्त होगा इस अभिमान से? कहाँ त्रुटि है मेरे साधन में? बड़ा सेवक बनता हूँ, यह है मेरी सेवा। क्या इसी को अध्यात्म या परमार्थ कहते हैं? क्या यही लक्षण है उन्नति के? इन्हीं विचारों में न जाने कब तक गुम रहा।